पहलगाम का इंसाफ तो हुआ है ना। कहाँ हुआ? पाकिस्तान के अंदर जो घुसकर उन ठिकानों को तबाह किया, आप क्या कहते हैं कि वो इंसाफ नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। यश भाई, अगर 100 घंटे और जंग चल जाती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पीओके भारत का जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा होता। और सवाल यह है कि भारत क्या आतंकवादी की बहन को यहाँ पे पाल रहा है? नहीं, ये प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप क्या कहेंगे? नहीं, सुनिए ना, ये सवाल प्रधानमंत्री जी बताइए कि सोफिया कुरैशी क्या आतंकवादियों की बहन है? और फिर ये मंगलसूत्र की बात करने वाले, लव जिहाद की बात करने वाले, वक़्फ़ बिल को लाने वाले, इनसे तवक्को क्या की जा सकती है? बता, वो मैंने भी गोदी मीडिया जम करके झूठ बोला है, गोदी मीडिया ने जम करके। अगर कोई सच्चाई किसी ने बोली है तो वो हमारे डीजीएमओज ने, आर्मी चीफ ने, एयरफोर्स चीफ ने, नेवी के चीफ, जब भी वो पत्रकार वार्ताएं कहते थे, सच्चाई उन्होंने दिखाई है। लेकिन गोदी मीडिया ने जम करके मोदी जी की आरती उतारी। वो तो आपके सहयोगी उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये वक्त नहीं है रियासत। आप आ जा करके घुमा फिरा करके अलायंस की सरकार को क्यों घेरते हो? सर, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने वादा किया था रियासत लाएंगे, और वो खुद कह रहे हैं कि अभी जरूरत नहीं। देखिए, मैंने तो आज साफ कह दिया कि इस वार में और पहलगाम के हादसे ने ये तो साफ कर दिया कि आर्टिकल 3 क्या आप हमारे सवाल से उतर रहे हो? नहीं, मैं उतर नहीं रहा। सवाल नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं हमने क्या झूठ बोला? मैं उस सवाल की तरफ। क्या उमर साहब ने नहीं कहा? क्या उमर साहब ने नहीं कहा कि अभी रियासत की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, जरूरत है, जरूरत। उमर साहब कह रहे हैं। अरे भाई, उमर साहब को कहने से क्या? आपके करीबी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अरे सुन लीजिए ना, आप जिनकी सपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे हैं ना सर। अरे साहब, अब जो वार का क्या समय उन्होंने होश के अंदर नहीं कहा? कहा। रियाज, आप एक बड़े तेज तर्रार पत्रकार है और आपकी अदालत में आपने मुझे घेर लिया है आज। अब सवाल का किया है तो जवाब भी सुन लो ना। इस जंग ने उन लोगों को भी सबक सिखा दिया जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान से बातचीत करो। हाँ, वो तो आपके सहयोगी कह रहे थे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। वो उन्होंने वो मोदी जी थोड़ी कह रहे थे, सुन लो ना। योगी जी थोड़ी कह रहे थे। अरे सर, सुन लो ना। यहाँ पे रविंद्र रैना थोड़ी कह रहे थे, वो आपके सहयोगी कह रहे थे। अरे सुन लो ना सर, वही तो सुन कोई लो ना। भी कह रहा था पीपल्स आपके कांग्रेस, सहयोगी अपनी पार्टी पीडीपी या जो भी नेशनल कह रहे कांग्रेस, थे, नेशनल या वो जो भी अलायंस के वो जो छुप करके बैठे हुए थे। आप उस नाम पे क्यों नहीं आते? कौन सा नाम? नेशनल नाम क्या लेना है किसी का? क्यों लेना है नाम? नाम ले लिया सबका ले लिया, एक का नहीं लिया। अरे सब उनको भी क्या नाराज हो 100 जाएंगे? घंटे की सहयोगी नाराज हो जाएंगे सर। 100 घंटे की सहयोगी नाराज हो 100 जाएंगे घंटे सर। की जंग में उनको भी जवाब मिल गया कि हमने सहयोगी नाराज हो 2 दिन की जंग में हम 100 किलोमीटर अंदर चले गए चलो, और वो 100 से ज्यादा उनके वो ठिकाने तबाह कर दिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के सदर सुनील डिम्पल हैं और बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेके, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय फ़ौज ने उन ठिकानों को तबाह किया जहां से लगातार जो है दहशतगर्दी फैल रही थी। उन दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखिए? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब पहलगाम का हादसा हुआ और हमारे मासूम बहनों के सुहाग का सिंदूर को उजाड़ दिया गया और पहलगाम के हादसे के बाद पूरा देश लहूलुहान हो गया, तो हमने उसी दिन ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाए। और पहलगाम का और पुलवामा का अभी इंसाफ नहीं मिला और जंग का ऐलान हुआ। और जब जंग का ऐलान रियाज भाई किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू, तो इन मुद्दों को लेकर के किया कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया कि पहलगाम में हमारी बहुत सी बहनों का, बेटियों के सिंदूर उजड़ गए थे। और दूसरा उन्होंने इसलिए किया कि वो पीओके को आज़ाद करा के भारत का हिस्सा बनाएंगे। और तीसरा इसलिए जंग का ऐलान किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। और चौथा इसलिए जंग का ऐलान किया कि पाकिस्तान में तमाम टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स और हाफिज सैयद और अजहर मसूद को मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन हमारे फ़ख्र है, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे खड़ा हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा हो गया,
100 किलोमीटर अंदर जा कर के हमारे एयरफोर्स ने, आर्मी ने स्ट्राइक किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का कहना है। और मैं कहता हूं कि 100 घंटे की जंग में, यानी कि 4 दिन की जंग में हासिल क्या हुआ? पहलगाम के सिंदूर का इंसाफ नहीं हुआ। उसके बाद इतने ही 25 और 30 के बीच जान बहाक शहीद पुंछ, राजौरी, मेंढर, जम्मू, कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी में और शहीद हो गए। यानी कि इंसाफ, पहलगाम को इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे थे, और बीच में डोनाल्ड ट्रंप आता है। पहलगाम का इंसाफ तो हुआ है ना? कहाँ हुआ? पाकिस्तान के अंदर जो घुसकर उन ठिकानों को तबाह किया, आप क्या कहते हैं कि वो इंसाफ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। जो कल तक पाकिस्तान, रियाज भाई ये बोलता था कि वो हाफिज सैयद अजहर मसूद, कोई ट्रेनिंग कैंप्स वहां नहीं चल रहे हैं, ठीक है, और लेकिन उनकी फोटो हाफिज सैयद की, अजहर मसूद की, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ और ISI आर्मी के चीफ के साथ, मुनीर खान के साथ जिंदा नजर आते हैं। तो कहां वो मारे गए? और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों सीज फायर का ऐलान किया? उसको किसने इख्तियार दिया था? हम कोई नहीं जानते डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि हमारी दोनों देशों के साथ बातचीत हो रही थी और तभी जो है वो सीज फायर के ऊपर वो पहुंचे कि सीज फायर माहिदा जो है वो किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर से ये देश की जनता जानना चाहती है। अगर ये दोनों देशों से ट्रंप कह रहा था, आपके हिसाब से, पत्रकारों के हिसाब से, अगर ये मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि दोनों देशों के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ और शहबाज शरीफ के साथ उसकी बात हुई है, तो सवाल ये खड़ा होता है फिर कि आपने सीज फायर तो कर दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? क्या हमारी हुआ ना सर, उन ठिकानों को तबाह किया, हासिल हुआ है? अरे सुनिए भाई, जब मैंने कहा ना जंग का ऐलान किया था, तो ये बात चुन चुन के मारने की बात की गई थी। अब बताइए, वो चुन चुन के हाफिज सैयद मरे, अजहर मसूद मारे गए, POK भारत का हिस्सा बना, क्या इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हुई? क्या वो POK गिलगित बल्टिस्तान भारत का हिस्सा बना? रियाज भाई, अगर 100 घंटे और जंग चल जाती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि POK भारत का जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा होता, और जो मिशन स्टेटहुड का, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो ये जंग लड़ रहा था कि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आज तो एक और सवाल खड़ा हो गया। ये साबित हो गया कि इस जंग के बाद, 100 दिन की जंग के बाद और ये सीज फायर के बाद, ये साबित हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हमारा आर्टिकल 370 जो 5 अगस्त 2019 को तोड़ा गया, और जो महाराजा हरि सिंह जी ने जो डोगरा रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, आर्टिकल 370 कभी भी जिम्मेवार नहीं था आतंकवाद का लिए, क्योंकि आपने खुद देख लिया तमाशा। आर्टिकल 370 अगर जिम्मेवार होता तो फिर शिवखोड़ी क्यों हुआ? फिर सांबा, कठुआ, बिलावर, बशोली, मखनदीन, 3 परिवारों के बच्चों को उठा करके बारातियों को ले गए। शिवखोड़ी में कितने लोग, हाँ? और फिर पहलगाम क्यों हुआ? फिर कुलगाम क्यों हुआ? फिर पुंछ, राजौरी में मस्जिदों के ऊपर हमले हो गए, टोपी पीर हो गया, डांगरी हो गया। ये क्यों हुआ अगर 370 इसके लिए जिम्मेवार? इसलिए बराए मेहरबानी, ये आप तिरंगा रैली कर रहे हैं। क्या कहते हैं, सरकार झूठ बोल रही है? नहीं, मैं सरकार को नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि गिला भारतीय जनता। एक और सवाल ये, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की है। सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, एक हिंदुस्तान की बेटी लीड कर रही थी, भारत की बेटी लीड कर रही थी, लेकिन उस सोफिया कुरैशी, लेकिन सोफिया कुरैशी को ये कह दिया है कि वो तो दहशतगर्दों की बहन, उसको हमने भेजा। वो दहशतगर्दों की बहन थी, पाकिस्तान की बेटी थी या भारत की? ये देखिए ना, मैं कहूँगा ये अंधभगत, ये कल तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, इनको दिमाग में, सोच में हिंदू मुस्लिम ही है।
अब मुझे बताइए कि सोफिया कुरैशी जो भारत की बेटी, इनके मेंबर पार्लियामेंट ने ये कहा है, ये बयान आया, ये सुनकर के पूरे मुल्क को हैरानगी हो रही है कि आप उस मेंबर पार्लियामेंट को इतना नहीं मालूम। उसने कहा कि हमारे बेटियों का सिंदूर के बारे में पूछ पूछ करके उनके घर वालों को शहीद कर दिया गया, और हमने उन आतंकवादियों की बहन को ही हमने भेजा और उनको मरवा दिया। इसका क्या सवाल निकलता है? सवाल यह है कि भारत क्या आतंकवादी की बहन को यहाँ पे पाल रहा है? नहीं, ये प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप क्या कहेंगे? नहीं, सुनिए ना, ये सवाल प्रधानमंत्री जी बताइए कि सोफिया कुरैशी क्या आतंकवादियों की बहन है? क्या वो भारत की बेटी नहीं है? अरे वो विंग कमांडर है, विंग एयरफोर्स की। कार्रवाई कैसी होनी चाहिए उसकी? उसके खिलाफ उस मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ पूछिए ना। उसको तो पद्मश्री और चक्कर मिलना चाहिए। किसको? सोफिया कुरैशी को इनाम, रिवार्ड मिलना चाहिए, सबसे ऊंचा रिवार्ड मिलना चाहिए सोफिया कुरैशी को। और फिर ये मंगलसूत्र की बात करने वाले, लव जिहाद की बात करने वाले, वक़्फ़ बिल को लाने वाले, इनसे तवक्को क्या की जा सकती है? बताइए। आगे बात करेंगे जहाँ पर सरहदों के ऊपर हिंदू भी मरता है, सिख भी मरता है, पंडित भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, लेकिन पुंछ में कारी मोहम्मद इकबाल, उसकी मौत हो जाती है, उसको भी टेररिस्ट कहा जाता है कि उसको हमने मार दिया है। मीडिया पे भी खबरें नशर होती हैं, और राजौरी में भी एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर बना है जिसको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, ये हमारे किसी खाते में नहीं है। तो वो भी जो है वो कहता है कि ये अगर टेररिस्ट था तो बहुत अच्छा किया इसको मार दिया। वो मैंने भी, गोदी मीडिया जम करके झूठ बोला है, गोदी मीडिया ने जम करके। अगर कोई सच्चाई किसी ने बोली है तो वो हमारे डीजीएमओज ने, आर्मी चीफ ने, एयरफोर्स चीफ ने, नेवी के चीफ, जब भी वो पत्रकार वार्ताएं कहते थे, सच्चाई उन्होंने दिखाई है। लेकिन गोदी मीडिया ने जम करके मोदी जी की आरती उतारी, और ना जाने वो जो आपके मौलवी साहब थे, कारी मोहम्मद इकबाल साहब को लश्कर तोयबा का, या हिजबुल मुजाहिदीन या अजहर मसूद का, या फिर हाफिज सईद का एजेंट बना करके वहाँ पेश कर दिया। मतलब कि कहने का मतलब ये है सुनील साहब, कहने का मतलब ये है कि मेरे दाढ़ी है, मुझे आप टेररिस्ट कहो? अरे साहब, इतनी बड़ी साजिश और इतना बड़ा लकीर दुश्मन ने खींची, और आपको हमने इस पहलगाम ने पूरे मुल्क के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी, सबसे ज़्यादा तो मैंने ये देखे कि कश्मीर के वो गाइड जो थे, वो क्या नाम था उसका, गाइड, और एक और था जिसने, नहीं, गाइड्स ने पहलगाम में, हाँ जी, एक वो क्या नाम है उसका, आदिल हुसैन, उन्होंने बचाया। और हर रोज़ शाम को मेरे साथ जम्मू में अजान के बाद तमाम मुस्लिम भाई निकल करके, और शाम को मंदिरों में पूजा करके, आपके पास वीडियो थी, आपने चलाई थी, पूजा करके हमने भाईचारे को कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तमाम मजहबों के लिए, और यहाँ तक कि जामिया मस्जिद कश्मीर में भी नमाज अदा की गई, और वहाँ पे भी इसका मजम्मत की गई, इस हादसे को, और बच्चा बच्चा इस मुल्क का इकट्ठा हो गया। ये तो सब हो रहा है, ये तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, लेकिन नफरत की हवा कहाँ से चल रही है? नफरत की हवा, अब मुझे ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी कल तिरंगा रैली कर रही है, क्या इन 28 डोगरा एमएलएज में से, 2 मेंबर पार्लियामेंट्स में से कभी किसी ने डोगरा रियासत की वापसी की मांग की? वो तो आपके सहयोगी उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे ये वक्त नहीं है रियासत। आप आ जा करके घुमा फिरा करके अलायंस की सरकार को क्यों घेरते हो? सर, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने वादा किया था रियासत लाएंगे, और वो खुद कह रहे हैं कि अभी जरूरत नहीं। देखिए, मैंने तो आज साफ कह दिया कि इस वार में और पहलगाम के हादसे ने ये तो साफ कर दिया कि आर्टिकल 300, क्या आप हमारे सवाल से उतर रहे हो? नहीं, मैं उतर नहीं रहा। सवाल नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं, हमने क्या झूठ बोला? मैं उस सवाल की तरफ, क्या उमर साहब ने नहीं कहा? क्या उमर साहब ने नहीं कहा कि अभी रियासत की जरूरत नहीं?
है ज़रूरत, नहीं है जरूरत? है ज़रूरत। उमर साहब कह रहे हैं, अरे भाई, उमर साहब को कहने से क्या? आपके करीबी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अरे सुन लीजिए ना। आप जिनकी सपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे हैं ना सर। अरे साहब, अब जो वार का क्या समय उन्होंने हाउस के अंदर नहीं कहा? कहा, मानता हूं का, लेकिन बड़ी तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं। और एक बात मैं इसलिए मांग कर रहा हूं, रियाज, आप एक बड़े तेज तर्रार पत्रकार है और आपकी अदालत में आपने मुझे घेर लिया है आज। अब सवाल का किया है तो जवाब भी सुन लो ना। जवाब ये है कि इस पहलगाम के हादसे के बाद और इस 100 घंटों की जंग में हमारे जम्मू कश्मीर की खुशहाली, तरक्की कहीं खो गई है। अब उसको पटरी पे लाने के लिए हमारी खुशहाली जो डिरेल हुई है, तरक्की जो डिरेल हुई है, उसको वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए और जम्मू कश्मीर की सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसे ताकत दी जाए ताकि ये जो हम लोगों के काम कर सकें। देखिए, इस जंग में तिरंगा रैली किस बात की निकाल रहे हैं? अब उस तरफ आइए ना। तिरंगा रैली किस बात की भारतीय जनता पार्टी कल निकाल रही है, आज भी निकाल रहे हैं। योगी जी आप बताइए। वो तो इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारा। तो क्या पीओके को आप ले आए? क्या वहां पे हाफिज सईद अजहर मसूद को नामो निशान मिटा दिया? वो तो वक्त पे आएगा। वो जो वक्त पे जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन इस समय खूबसूरत मौका था, वक्त था। उधर पीओके के लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान की लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप सीज फायर के ऊपर, मैं आखिरी सवाल लूँगा, सीज फायर के ऊपर जहाँ कह रहे हैं कि सीज फायर मायदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं होता। नहीं, देखिए, पूरा देश जो है इस समय निराश बैठा हुआ है। देखिए, रोज रोज के मरने से, घुट घुट के मरने से एक बार फैसला हो जाना चाहिए आर पार का। और दूसरी बात ये बड़ी अफसोस की बात है, ये इस तिरंगे की आड़ में छुपाना क्या चाहते हैं कि हमारा जंग में, भले ही हमें बचाने वाली अगर थी इस जंग में तो हमारी सेनाएं थी, डिफेंस सिस्टम था, आर्मी थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, जिसने इतने मिसाइल, इतने ड्रोन्स के हमले हमारे ऊपर होने के बावजूद हमको बचा लिया। जो लीडर आज बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं वो वक्त पे छुप गए थे, लेकिन उस दौरान सिर्फ सेना, भारतीय फौज वो सरहदों के ऊपर मजबूती के साथ खड़ी थी, लेकिन उनको डिमोरलाइज कर रही है बीजेपी ही के लीडर। उन लोगों के ऊपर क्या सेना को मुकदमा चलाना चाहिए? देखिए, आपने जिस तरीके से देखा, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने, मेरे पत्रकार मित्रों ने देखा कि 22 तारीख के बाद, रियाज आप गवाह हो कि मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा इस जंग के दौरान, इस लोगों के। लेकिन इस जंग ने उन लोगों को भी सबक सिखा दिया जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान से बातचीत करो। हाँ, वो तो आपके सहयोगी कह रहे थे, मैं थोड़ी कह रहा था। वो उन्होंने, वो मोदी जी थोड़ी कह रहे थे, सुन लो ना, योगी जी थोड़ी कह रहे थे। अरे सुन लो ना, यहाँ पे रविंद्र रैना थोड़ी कह रहे थे, वो आपके सहयोगी कह रहे थे। अरे सुन लो ना सर, वही तो कोई भी कह रहा था पीपल्स आपके कांग्रेस, सहयोगी अपनी पार्टी पीडीपी या जो भी नेशनल कह रहे थे, या वो जो भी अलायंस के वो जो छुप करके बैठे हुए थे। आप उस नाम पे क्यों नहीं आते? कौन सा नाम? नेशनल नाम क्या लेना है किसी का? क्यों लेना है नाम ले लिया, सबका ले लिया, एक का नहीं लिया। अरे सब उनको भी क्या नाराज हो जाएंगे? 100 घंटे की, सहयोगी नाराज हो जाएंगे। 100 घंटे की, सहयोगी नाराज हो 100 घंटे की जंग में उनको भी जवाब मिल गया कि हमने नाराज 2 दिन की जंग में हम 100 किलोमीटर अंदर चले गए और 100 से ज्यादा उनके वो ठिकाने तबाह कर दिए और 100 से ज्यादा आतंकवादी हमने मार दिए। सुनील डिम्पल सहयोगी को नाराज नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिशन स्टेटमेंट के सदर सुनील डिम्पल। साफ कहना है कि बदला लेने के लिए जंग शुरू की थी, बदला मिला नहीं है। सिंदूर जिनका मिटाया था, वो सिंदूर का बदला लेने के लिए सेना ने कार्रवाई तो ज़रूर की थी, लेकिन सीज फायर का मायदा क्यों हुआ, मिशन स्टेटमेंट का साफ कहना है। और एक बात और वही साफ कहना है आखिर में जी, हमें सीज फायर नहीं चाहिए, हमें पीओके चाहिए। सीज फायर का मायदा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर है वो चाहिए और वो मिलना चाहिए। इसके ऊपर लगातार लोग जो है वो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ज़्यादातर तादाद में लोग जहाँ कह रहे हैं
कि सीज़ फायर माहदा जो है वो बहुत अच्छा है, जंग जो है वो किसी चीज़ का नतीजा नहीं है, लेकिन पीओके कैसे मिलेगा, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।